हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जॉइंट वेंचर के सेकंड मेथड का एक इलस्ट्रेशन। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमारे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स और वाई जो है वो रुई की गांठें जेड को भेजने के लिए कारोबार में शामिल है। जैसे कि हम लोग कंसाइनमेंट में देख रहे थे ना कि एजेंट को भेजा जा रहा था, तो वहाँ पे कोई एक पर्सन था जो कि एजेंट को भेजा था। यहाँ पे दो लोग मिल करके क्या कर रहे हैं, एजेंट यानी कि जेड को माल भेज रहे हैं ताकि वो माल बेचें। ठीक है, तो ये दोनों लोग मिलकर क्या करते हैं, संयुक्त कारोबार में शामिल हुए हैं जेड को रुई की गांठें भेजने के लिए। तो फिर क्या है कि एक्स ने 50,000 रुपये की गांठें भेजी हैं और उस पर 3,000 रुपये रेलवे भाड़ा और 3,150 जो है वो विविध व्ययों के लिए अदा किए हैं। जबकि वाई ने 41,500 रुपये का माल भेजा है जेड को और भारत तथा बीमा के 1,000 रुपये भुगतान किए हैं। और संयुक्त कारोबार के संबंध में वाई ने जो है वो 12,000 रुपये पेशगी दी है। ठीक है, वाई ने एक्स को क्या किया था, 12,000 रुपया दिया था स्टार्टिंग में ही। फिर वाई को जेड से बिक्री के रूप में 1,60,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। वाई ने एक्स को चेक भेजकर हिसाब चुकता कर दिया। उपयुक्त विवरण हमें क्या करना है, एक्स की पुस्तकों में आवश्यक खाते खोलने हैं। तो आइए हमें सबसे पहले ये देखिए, क्वेश्चन पढ़ने से ही सबसे पहले हमें समझ में आ रहा है कि एक्स की पुस्तकों में खोलना है। तो ये मेनली हमारी दूसरी विधि है जिसमें कि किसी एक संयुक्त साथी की पुस्तकों में क्या होती है, लेखा की जाती है। हमारी दूसरी विधि के आधार पर हमारी क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही खाते बनते हैं, एक तो जॉइंट वेंचर अकाउंट और दूसरा को वेंचर अकाउंट। तो आइए सबसे पहले हम जॉइंट वेंचर अकाउंट बना लेते हैं। तो बच्चों, ये हमारा जॉइंट वेंचर अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। देखिए, हम सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि जो पहली विधि थी और जो ये दूसरी विधि, इन दोनों में जो जॉइंट वेंचर अकाउंट में है वो अंतर क्या आएगा कि देखिए, जो पहली विधि थी उसमें हम लोग किसी मतलब जॉइंट वेंचर अकाउंट जो बना रहे थे उसके अंतर्गत जो मदे दिखा रहे थे वो जिस व्यक्ति से सबमिट मदे थी उसका नाम लिख करके दिखाते थे। जैसे कि ए है तो ए से ए का नाम दिखाएंगे, अगर बी से सबमिट मदे थे तो बी का नाम दिखाते, यानी कि जितने भी व्यक्ति रहेंगे उस सबमिट जो मदे थी उनका नाम लिख करके हम उनकी मदों को दिखा रहे थे। लेकिन इस विधि में, जो दूसरी विधि, इसमें क्या है कि इसमें हम लोग किसी एक की बुक में ये लेखा कर रहे हैं। जब हम एक्स की बुक में लेखा कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक्स की बुक में हम लोग यहाँ पे लेखा कर रहे हैं, तो एक्स से संबंधित जितनी भी मदे रहेंगी, चाहे वो क्रय हो, विक्रय हो, व्यय हो, लाभ हानि हो, उसके लिए हम एक्स का नाम यूज़ नहीं करेंगे। वहाँ पे हम कैश या फिर बैंक का यूज़ करेंगे। और जो भी मदे जो रहेंगी वो वाई से, यानी कि दूसरा जो हमारा है कोवेंचर, उससे संबंधित होंगे, चाहे वो क्रय विक्रय या लाभ हानि क्यों ना हो, तो उसके लिए हम वाई का नाम लिखाएंगे। ठीक है, तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि जिसकी बुक में लिखा करें उसका नाम ना लिख करके कैश, बैंक या फिर उधार है अगर वो सौदा, तो उधार उस हिसाब से हम लोग एंट्री करेंगे, लेकिन उसका नाम नहीं दिखाएंगे। और वाई जो है, जो दूसरा कोवेंचर है, उसका हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे नाम लिख करके उससे संबंधित जो भी मदे हैं वो दिखाएंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे है कि एक्स और वाई रुई की गांठ किसको भेज रहे हैं, जेड को भेज रहे हैं। तो एक्स ने 50,000 की गांठें भेजी हैं। ठीक है, तो एक्स ने भेजी है तो एक्स की बुक में, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टू कैश दिखा देंगे। और यहाँ पे परचेस एक तरीके से लिख देते हैं क्योंकि उसने कहीं से खरीदी होगी तब ना भेजी होंगी। तो उसने भेजी कितनी की, 50,000 की गांठें। उसके बाद इसके लिए उसने 3,000 रेलवे भाड़ा भी दिया है, तो टू कैश अकाउंट फिर से दिखाएंगे क्योंकि एक्स का ही है। तो रेलवे भाड़ा, रेलवे का फ्रेट और अमाउंट यहाँ पे 3,000 दिखा देंगे। और इसके बाद उसने दिया है कि विविध व्ययों के लिए 3,150 रुपये, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस कर देंगे 3,150 रुपये। ठीक है, सॉरी, ये हम लोग यहाँ पे ये टोटल हो जाएगा 6,150 रुपये। 3,000 यहाँ दिखाएंगे और 3,150 रुपये यहाँ, टोटल हो गया हमारा 6,150 रुपये। ठीक, अब इसके बाद बोला कि वाई ने 41,500 रुपये का माल भेजा और भारत का बीमा के 1,000 रुपये भुगतान की। तब वाई है तो देखिए यहाँ पे वाई का नाम हो जाएगा, माल भेजा है तो वाई के नाम से मानते यहाँ पे परचेज दिखा देंगे कितने का, 41,500 रुपये का। और बीमा के यानी कि इंश्योरेंस उसने 1,000 भुगतान किए, तो टोटल कितना हो गया, 42,500 रुपये, ये दिखा देंगे। उसके बाद लिखा है कि संयुक्त कारोबार के संबंध में वाई ने 12,000 रुपये पेश की दिए, तो ये जो है, ये जब वाई का अकाउंट हम लोग बनाएंगे तो उसमें दिखाएंगे। फिर वाई को जेड से बिक्री के रूप में 1,60,000 मिले, तो बिक्री किसने की थी, जेड ने, तो वाई जेड कर देंगे, यहाँ पे सेल दिखा देंगे कितना, 1,60,000 रुपये। उसके बाद वाई ने एक्स को चेक भेजकर हिसाब चुकता किया, ये भी हम वाई के अकाउंट में दिखाएंगे। ठीक है, हमने टोटल जितनी मदद थी जॉइंट वेंचर से संबंधित, उसके खरीदने और बेचने संबंधित, वो हमने दिखा दी। अब हम लोग करेंगे प्रॉफिट या लॉस क्या आया है उसका कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, तो हमारे जो इसमें प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट आ रहा है 61,350 रुपये। ठीक है, यहाँ पे हम रफली कर देते हैं, 61,350 रुपये हमारा प्रॉफिट आ रहा है। अब देखिए, इस प्रॉफिट को ये एक्स और वाई किस तरीके से बांटेंगे, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, बराबर हिस्सों में बांटेंगे, यानी कि इसका 2 हिस्सा कर देंगे। तो जब इसका हम लोग 2 हिस्सा करेंगे तो यानी कि 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो एक्स का भी हमारा हो जाएगा, आपका हो जाएगा 30,675 रुपये एक्स का और 30,675 रुपये वाई का। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाई का प्रॉफिट रहेगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वाई का नाम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट, लेकिन वाई का नाम लिख करके दिखाएंगे कितना, 30,675 रुपये। और जो एक्स का प्रॉफिट का हिस्सा रहेगा उसके लिए हम लोग पीएल अकाउंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, टू पीएल अकाउंट 30,675 रुपये और टोटल हो गया हमारा 61,350 रुपये। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जिसके अकाउंट में हम लोग लिखा कर रहे हैं उसका जो प्रॉफिट लॉस का हिस्सा रहेगा उसके लिए पीएल अकाउंट यूज़ करेंगे, बाकी तो उसके अलावा जो संयुक्त साथी रहेंगे उनका हम लोग नाम लिख करके तब उनका प्रॉफिट या लॉस दिखाएंगे। तो ये हमारा जॉइंट वेंचर अकाउंट हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वाई का खाता खोलेंगे एक्स की बुक में, तो आइए उसे भी हम लोग देख लेते हैं।
तो ये हमारे वाई का खाता हो गया, ठीक है। क्योंकि इसे ट्रिकी साइड वाई का एक ही सही साथ लिखा होता है, तो ये सिंपल सा ही बनेगा। और एक गलती यहाँ पे हमसे थोड़ी सी हो गई थी कि यहाँ पर जेड नहीं, यहाँ पे वाई का ही नाम लिखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि वाई को जेड से बिक्री के रूप में 1,60,000 मिले थे। तो एक तरीके से ये माना जाएगा कि वाई ने ही सेल किया है, तो वाई का नाम हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे, जेड का नहीं दिखाएंगे। अब हम लोग जब वाई का अकाउंट बना रहे हैं, तो वाई के अकाउंट में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे जॉइंट वेंचर में यहाँ पे वाई 2 साइड में है, तो यहाँ पे वाई जॉइंट वेंचर हो जाएगा। बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट सबसे पहले 41,500 का जो परचेज था वो दिखाएंगे, फिर से बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट करेंगे, फिर 1,000 का जो बीमा था वो दिखाएंगे, और फिर बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट करेंगे। तो जो उसका प्रॉफिट है 30,675 रुपये, ठीक, इसे भी हम लोग दिखा देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे बाई वाई है, तो यहाँ पे 2 जॉइंट वेंचर हो जाएगा। जॉइंट वेंचर अकाउंट सेल का 1,60,000, ठीक। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो वाई ने इतने रुपए का माल सेल किया है, और उसके जो उसने जो खर्चे किए हैं और उसका जो प्रॉफिट का हिस्सा रहा वो इतना हो रहा है। अब क्वेश्चन में लास्ट में बोला था कि वाई ने एक्स को चेक भेजकर क्या किया था, हिसाब चुकता कर दिया था। यानी कि जब वाई एक्स को चेक भेजेगा तो जो 1,60,000 की रकम तो वाई के पास ही है माल बिकने के बाद, तो उसमें से वो क्या करेगा, अपना जो भी खर्चा था और जो प्रॉफिट है वो हिस्सा काट लेगा, बाकी जो पैसा बचेगा वो क्या करेगा, वो एक्स को भेज देगा। तो 1,60,000 में से जब हम लोग ये अमाउंट काटेंगे तो हमारा जो बचेगा बैलेंस वो बचेगा 11,825 रुपये का, ठीक है। तो जो 11,825 रुपये का बैलेंस बच रहा है वो जो है वाई कैसे भेज रहे हैं, एक्स को चेक द्वारा, तो वही मान लीजिए बैंक होगा। चेक का मतलब होगा यहाँ पे हम लोग एंट्री बैंक की करेंगे, तो बाई बैंक अकाउंट कर देंगे, 11,825 रुपये का जो बच रहा है वो दिखा देंगे, और हमारा ये जो खाता है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, यानी कि 1,60,000 ये दिखा देंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा था हमारा दूसरी विधि के अंतर्गत हम आपको पहले बता चुके हैं कि किसी एक व्यक्ति की पुस्तक पे खाते खोले जाते हैं। तो 2 ही खाते होते हैं, एक तो जॉइंट वेंचर अकाउंट और दूसरे जो संस्थासी बचे हुए होते हैं उनका खाता। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, बहुत ही ईजी तरीका है। आप एक बार बस कॉन्सेप्ट अच्छे समझ जाएंगे, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है, तो आपको क्वेश्चन लगाना बहुत ही आसान होगा। अब इसी सेम तरीके से ही थोड़ा सा बस इससे अलग है तीसरी विधि, तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका थैंक यू।